राधे कृष्णा भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के दो दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीवात्मा को एक नई ही दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह जीवात्मा को लेकर जाते हैं वह खतरनाक और बहुत ही दुखदाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांव का सफर तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, सैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखपुर, नानाकृंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, प्रयोसवर्षणपुर, सीताढ़युपुर और बहुभीतिपुर। यमपुरी के इन गांवों में आत्मा किस प्रकार तड़पती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न ही कहीं भोजन का प्रबंध जिससे कि जीवात्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं होती। इस मार्ग में एक अश्रीपत्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गीध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेतात्मा कभी मल मूत्र और रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर झटपटाता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं जिससे जीवात्मा घायल होती है और अपने परिजनों को याद करके रोते रहते हैं। इस मार्ग में आत्मा को राहत मिलते हैं तो वह सिर्फ परिजनों से प्राप्त पिंडदान से, इसलिए परिजनों को श्राद्ध और मासिक श्राद्ध करते रहना चाहिए ताकि उनके परिजनों को मार्ग में अन्न जल मिलता रहे। अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा दुखी होकर अपने परिजनों को श्राप देती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे कृष्णा।